नरेंद्र मोदी अभी अभी कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट में कह रहे थे कि उनको आलोचना पसंद है। उनको ऐसे पत्रकार पसंद है जो मधुमक्खी की तरीके से डंक मारे सामने वाले के। नरेंद्र मोदी के शब्द हैं ये। लेकिन आप देखिए कि नरेंद्र मोदी, उनकी सरकार आलोचना कितनी बर्दाश्त कर सकती है। अभी ग्रोक को आए हुए जुम्मा 4 दिन नहीं बीते हैं और पूरी सरकार थर-थर कांप रही है। पूरी सरकार कांप रही है। ये ग्रोक ने पोल खोल करके रख दी है, आरएसएस की पोल खोल दी है, सावरकर की, जिसको वीर सावरकर बना करके सर पर ढोने का काम करते थे, उसकी पोल खोल दी है। कितने माफीनामे लिखे, सब जो है सामने रख दिया है। फिर उसके बाद में आजादी की लड़ाई में इनका क्या योगदान है, आरएसएस का क्या योगदान है, सब कुछ सामने रख दिया। और अब यह सरकार ग्रोक पर ताला लगाने की तैयारी कर रही है। लेकिन एलोन मस्क, ये जो ग्रोक के कर्ता धर्ता एलोन मस्क जो है, वो पूरी तरह से धंधेबाज आदमी है। वो किसी के सगे नहीं है। और कायदे से दुनिया का हर धंधेबाज आदमी, जो भी आदमी बिजनेस करता है, वो किसी का सगा होता नहीं है। नरेंद्र मोदी को यह बात शायद अब समझ में आ रही हो। एलन मस्क ने उल्टा भारत सरकार पर केस ठोक दिया है। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि कैसे एक सिद्दीकी कप्पन, एक पत्रकार आता है, हाथरस के अंदर जाता है और वो कोशिश कर रहा था अपना काम करने की, लेकिन उस पर यूएपीए लगा दिया गया। उसको 2 साल के लिए जेल की सलाखों के पीछे ठोक दिया गया। इस देश में किस प्रकार से जर्नलिज्म की लगातार गला घोट करके हत्या की जा रही है, हम सब देख रहे हैं। बड़े कटु शब्द है ये, लेकिन यही सच्चाई है। जर्नलिज्म कैसे अब यूट्यूब तक सिमट करके रह गया है, हम सब देख रहे हैं। सरकार कोशिश कर रही थी कि इस यूट्यूब पर बोलने वालों को खामोश कर दिया जाए, लेकिन किस किस को खामोश करेंगे, कहां कहां तक खामोश करेंगे। अब ग्रोक आ गया है और अब ग्रोक जैसे ही ग्रोथ करने लगा, यानी ग्रोक के जैसे ही पर निकलने लगे, या ग्रोक जो सवाल के जवाब पेश कर रहा था, सरकार उससे बड़ी हैरान है, बड़ी परेशान है। सरकार सेंसरशिप लगाने लगी एक तरीके से। खबर मैं आपको बताता हूं, बाकायदा कर्नाटक की कोर्ट के अंदर एलोन मस्क ने दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि भारत की सरकार, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार, वो सरकार अब दुरुपयोग कर रही है अपने कानूनों का, और इसीलिए उस सरकार पर मुकदमा होना चाहिए। कोर्ट के अंदर दरवाजा खटखटा दिया। पूरी खबर मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, कैसे कुछ लोगों को मैनेज करने के लिए एक टीवी चैनल को खरीद लिया गया। आप सब जानते हैं, रवीश कुमार बाहर हो गए और दूसरे पत्रकार बाहर हो गए, और अडानी अब किसके पास में है, ये माफ कीजिए मैं अडानी बोल रहा हूं, सच्चाई तो यही है। वैसे एनडीटीवी अब किसके पास में है? तो सरकार को लगा कि भाई चलिए, ये रवीश कुमार को बाहर करो, ये और 4 लोग बोल रहे हैं, इन लोगों को सेंसरशिप लगा दो, यूट्यूब की रेवेन्यू जो है कम कर दो, फेसबुक का रेवेन्यू बंद वो हो जाए। मतलब इस तरीके से कोशिशें की जा रही थी। और फिर जहां तक इनकी आईटी सेल आती है, पूरी वीडियो पर टूट पड़ती है कि वीडियो को रिपोर्ट करने लग जाओ। पत्रकारों के अकाउंट हैक किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो एक तरीके से कोशिश चल रही थी, और इस बीच में ग्रोक ने आकर के सारे तोते उड़ा दिए, कुत्ते फेल कर दिए सारे। अब देखिए खबर मैं आपको दिखाता हूं। खबर जो है वो आप देखिए, एलोन मस्क जो है वो पहुंच गए हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने भारत सरकार पर मुकदमा भी दर्ज करवाया है। एलोन मस्क की कंपनी एक्स ने किया भारत सरकार पर मुकदमा। कहा आईटी एक्ट का इस्तेमाल कर कंटेंट कर रहे हैं ब्लॉक। मस्क की कंपनी एक्स ने केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया। यह हिंदुस्तान की खबर है। वहीं भास्कर ने लिखा है, मस्क के एक्स ने भारत सरकार के खिलाफ याचिका लगाई। कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा अधिकारी कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं, यह आईटी एक्ट का दुरुपयोग है। अब मैं कानून की भाषा में खबर पढ़ करके आपको सुनाऊं, उससे पहले जरा मोटे तौर पर समझ लीजिए कि मामला क्या है। दरअसल ग्रोक ने जैसे रिप्लाई देना शुरू किया कि भाई आपका तो कोई योगदान नहीं है, संघ का कोई कार्यकर्ता नेता दिखाई नहीं देता जिसने आजादी की लड़ाई में कुर्बानी दी हो।
तो ये ग्रोक के लगातार जवाब निकल करके सामने आ रहे थे और जाहिर सी बात है ये जवाब किसको परेशान कर रहे हैं? ये जवाब मौजूदा सत्ता को परेशान कर रहे हैं, मौजूदा सत्ता के समर्थकों को परेशान कर रहे हैं। और अब सरकार कहने लगी कि नहीं भाई ये ग्रोक ने गाली दी है। दरअसल हुआ ये कि ग्रोक ने हिंदी के अंदर तमिल भाषा में कुछ यूजर्स को रिप्लाई में गाली दे दी। ये ग्रोक कोई आदमी तो है नहीं, ग्रोक को अब तक तो आप समझ गए होंगे, ये एलन मस्क ने एआई के जरिए ग्रोक को जो है वो ग्रोक की तकनीक उसको इजाद किया है। भाई भारत में तो क्या हो रहा है, भारत में तो हम देख रहे हैं कहीं पर किसी मस्जिद के नीचे हमें शिवलिंग मिल जाए या औरंगजेब की कब्र हम खोद दें, लेकिन दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा है। दुनिया में लोग गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ रहे हैं, दुनिया में लोग जो है इतिहास रच रहे हैं, मार्केट के अंदर नई नई चीजें निकाल रहे हैं। कोई चैट जीपीटी निकालता है, कोई डीप सेक निकालता है, कोई ग्रोक निकाल रहा है। ये सारी एआई के जरिए तकनीक हैं। और इसमें क्या होता है कि आप कुछ भी पूछिए इनसे, जैसे आप गूगल से पहले पूछते थे, हम लोग पहले कहते थे कि कोई आपको बात पूछनी तो गूगल से पूछिए। हालांकि गूगल से भी अगर आप पूछते तो उसमें भी संभावना रहती है कि 1-2% कोई जवाब गलत आपको मिल जाए, कोई जानकारी गलत आपको मिल जाए। और वैसे ही संभावनाएं ग्रोक में भी हैं कि हो सकता है कि वो आपको कुछ जानकारी गलत भी दे दे। आखिरी जो है वो आपको खुद से 4 जगह पर जब आप उस चीज को सर्च करेंगे तब उस जानकारी को आप सही मानिए। लेकिन ये ग्रोक ने जब एआई के जरिए कुछ जवाब देने शुरू किए तो कुछ यूजर ने गाली की भाषा में इससे बात की। अब ग्रोक को जिस तरीके से डेवलप किया गया है वो ऐसे डेवलप किया गया है कि जैसा आप उसको बोलेंगे वैसा वो करेगा। जैसे एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं गाली देना तो गाली देता है, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं कि बेटा गुड मॉर्निंग बोलो तो बच्चा गुड मॉर्निंग करता है, छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं बेटा हाथ मिलाओ तो हाथ मिलाता है। ऐसे ही ग्रोक को डेवलप किया गया है कि जो जिस भाषा में पूछेगा, हिंदी में पूछे हिंदी में जवाब दो, अंग्रेजी में पूछे तो अंग्रेजी में जवाब दो, तमिल में पूछा है तो तमिल में जवाब दो। अब कुछ शरारतियों ने यहां पर गाली दे दे करके पूछना शुरू कर दिया तो उसने गाली दे दे करके जवाब देना शुरू कर दिया। अब इसी को लेकर के सरकार कह रही नहीं इस पर सेंसरशिप लगानी जरूरी, ये गाली दे रहा है। दरअसल गाली से दिक्कत नहीं है, गाली तो भाजपा के अंदर एक से एक कोहिनूर बैठे हुए हैं, गालीबाज नेता बैठे हुए जो खुल करके गाली देते हैं, भरे मंचों पर गाली देते हैं, यहां तक कि संसद में गाली देने का काम करते हैं। तो गाली से दिक्कत नहीं है, गाली देने वाले तो बड़े प्रिय हैं इनके, गाली देने वालों का तो प्रमोशन होता है। वो बात अलग है कि मोदी जी बोल देते हैं मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन होता जाता कुछ नहीं यहां पर। अब ये चले गए सेंसरशिप लगाने के लिए। अब एलन मस्क कह रहे हैं कि भाई ऐसे आप अगर करोगे तो मेरा तो धंधा पिट जाएगा। भाई आप अगर चीजों को छुपाना शुरू कर दोगे, अब क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है कि ग्रोक जो जवाब दे रहा है वो जवाब सबको दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो एलन मस्क कह रहा है कि भाई ऐसे तो मेरा धंधा पिट जाएगा, मेरे धंधे पर असर पड़ रहा है, पेट पर लात मत मारो, सारी बातें चल जाएंगी लेकिन पेट पर लात नहीं चलेगी। ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया और इसी को लेकर के एलन मस्क ने कहा कि भाई ये भारत सरकार ये गलत काम कर रही है, ये कानूनों का दुरुपयोग कर रही है। और वो कर्नाटक की कोर्ट में पहुंच गए, हाई कोर्ट के अंदर पहुंच गए। एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने कर्नाटक हाई कोर्ट में भारत सरकार के खिलाफ एक याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि भारत सरकार के अफसर एक्स पर कंटेंट ब्लॉक कर रहे हैं। यह आईटी एक्ट की धारा 79(3)(b) का गलत इस्तेमाल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका में कहा गया है कि सेंसरशिप का यह तरीका पूरी तरह से गैर कानूनी है, अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन है। यह बात जो इसमें कही गई है। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एलन मस्क पर ग्रोक पर तैयारी हो रही थी कि पाबंदी लगा देंगे या इस पर कुछ सेंसरशिप लगा देंगे, एलन मस्क जो है वो जरा सा भी कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं। वो धंधेबाज आदमी है, वो एक परसेंटेज पर लड़ता है। जाहिर सी बात है, आपको लगता है कि नहीं भाई हम जिसको चाहेंगे जैसे चाहेंगे वैसे नचाएंगे, लेकिन एलन मस्क जो है वो साफ तौर पर कह रहा है कि भाई धंधे पर अगर लात पड़ेगी तो फिर सहन नहीं है। सोशल मीडिया कंपनी का कहना है कि अगर कंटेंट इतनी आसानी से हटने लगे तो वो यूजर्स का भरोसा खो देंगे, जिससे कंपनी के कारोबार पर असर पड़ेगा। सहयोग पोर्टल के जरिए कंटेंट हटा रही है सरकार। एक्स कॉर्प ने जवाब
आरोप लगाया है कि सरकार सहयोग नाम के पोर्टल के जरिए कंटेंट को ब्लॉक करती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर इस पोर्टल का संचालन करता है। गृह मंत्रालय के इशारे पर पुलिस और सरकारी विभाग कंटेंट हटाने का ऑर्डर देते हैं। तो मतलब एक्स जो है वो यहां पर पोल खोल रहा है। एक्स कह रहा है कि सरकार का एक पोर्टल है सहयोग जिसका नाम है, और उसी के जरिए गृह मंत्रालय के निर्देश पर हमारे कंटेंट को हटाया जा रहा है। एक्स का दावा है कि भारत में सरकारी अधिकारी उचित कानूनी प्रक्रियाओं को दरकिनार कर रहे हैं और ऑनलाइन कंटेंट को ब्लॉक करने के लिए एक अवैध सिस्टम खड़ा कर रहे हैं। एक्स ने कहा कि सहयोग पोर्टल किसी सेंसरशिप पोर्टल की तरह से काम कर रहा है, लिहाजा इसको नियमों के मुताबिक उठाया गया कदम नहीं माना जा सकता है। तो ये जो है एक्स की तरफ से दलीलें दी गई हैं कोर्ट के अंदर, और कोर्ट में दलीलें देकर के एक्स ने कहा है कि भाई ये तो आप सेंसरशिप लगा रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। और ये बात अब नरेंद्र मोदी को समझ में आ रही होगी कि दुनिया में जैसा आप चाहेंगे, जिस तरीके का आप चाहेंगे, वैसा गोदी मीडिया आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। आपको एक गोदी मीडिया मिला जिसको आपने अपने हाथों से तैयार किया, वरना इस देश की मीडिया इतनी काबिल होती थी। इस देश में ऐसे पत्रकार हुए हैं जिनको देख करके बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिनको देख करके विद्यार्थी जो है वो सपना देखते हैं कि भाई मुझे ऐसा पत्रकार बनना है, मुझे भी ऐसे ही खड़े होकर के बोलना है। लेकिन आज कुछ बोलने के लिए बचा नहीं। टीवी से लोग भाग भाग करके यूट्यूब पर आ गए, और यूट्यूब पर भी हालत क्या है, सोशल मीडिया पर हालत क्या है, पत्रकारों के अकाउंट ब्लॉक किए जा रहे हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। वरिष्ठ पत्रकार हैं अजीत अंजुम, आप सब जानते हैं, और उनके एक्स अकाउंट को जिस पर 1.9 मिलियन सब्सक्राइब फॉलोवर हैं, उनका अकाउंट हैक कर लिया गया और 2 दिन होने जा रहे हैं। वो परेशान है। मेरी बात हुई, वो कह रहे हैं कि भाई हम क्या करें, किसने हैक कर लिया, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और सोचिए जरा इस बात को, अजीत अंजुम जी टीवी मीडिया का एक ऐसा चेहरा है जिसको पूरे देश में लोग जानते हैं, और उस सब के बावजूद आज वो परेशान है। अब सोचिए जरा इस बात को कि दूर दराज के क्षेत्र में अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है तो उस पर कितने संकट आ रहे होंगे। हम लोग जो यहां पर दिल्ली में आसपास में जो भी काम कर रहे हैं, जिनके ठीक ठाक फॉलोवर हैं, जिनके प्लेटफॉर्म पर अच्छी खासी रीच है, वो लोग इस वक्त में बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। तो यूपी में, बिहार में, झारखंड में, दूर दराज के क्षेत्र में काम करने वाले पत्रकार, और अभी तो भाजपा की सरकार में अभी हमने देखा झारखंड के अंदर एक पत्रकार के साथ में क्या किया गया, उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को गोली मार दी गई। तो ये पत्रकारिता पर किस तरीके से आज के वक्त में हमला हो रहा है हम सब जानते हैं। अगर इस देश में पत्रकारिता अच्छे से हो रही होती तो यकीन मानिए कि ग्रोक को लेकर के कोई उत्साह नहीं होता, और सरकार ग्रोक को लेकर के परेशान भी नहीं होती, क्योंकि पहले ही वो सरकार इस बात की आदी हो चुकी होती कि हां आलोचनाएं की जाती हैं। लेकिन अब सरकार आदी नहीं है इस बात की। अब नरेंद्र मोदी सरकार वो इस बात से परेशान हो जाती है कि आज तक कोई मोदी की डिग्री पर कोई टीवी डिबेट नहीं कर पाया, कोई आरएसएस का क्या योगदान है आजादी की लड़ाई में, इस पर कोई टीवी में डिबेट नहीं कर पाया, इस पर कोई तथ्य नहीं रख पाया। सावरकर के माफीनामे को लेकर के आज की तारीख में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। मुसलमानों को लेकर के जिस तरीके से अछूत बनाया जा रहा है, ऐसे में ग्रोक मुसलमानों की महिमा मंडन कर रहा है कि मुसलमानों ने इस देश की आजादी में खूब बढ़ चढ़ करके योगदान दिया। तो बताइए आप, मोदी सरकार को परेशानी होगी या नहीं होगी? मतलब आपने खुला मैदान दिया हुआ था कि जहां तक जाओ वहां तक जाओ, जहां तक भी आप चाहते हो वहां तक चले जाओ, ऐसा खुला मैदान दिया हुआ था, और कोई आकर के उसके अगर नाक में नकेल डालने का काम कर रहा है तो सोचिए फिर उसको परेशानी होगी या नहीं होगी। अभी तक तो आपने खुला छोड़ा हुआ था, जहां चाहे वहां चरना है, जहां चाहे वहां लेटना है, जहां चाहे वहां कूदना है। ऐसा सरकार को जो है एक प्लेटफॉर्म मिला हुआ था, मतलब पूरा एक इतना दोस्ती बनी हुई थी मीडिया के साथ में, कोई कुछ बोलने वाला पूछने वाला ही नहीं था, और जितने पूछने वाले थे सब बाहर कर दिए गए। और अब जब कोई आकर के नाक में नकेल डाल रहा है तो सरकार को परेशानी होगी या नहीं होगी। बहरहाल ये लड़ाई और ये ग्रोह के साथ में
जिस प्रकार का टकराव बढ़ रहा है ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि एलन मस्क वो छोटी मोटी डील में मानने वाला आदमी भी नहीं है। हमारे यहां तो पता चल जाता है कि भाई ये 15 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ में बिक गए लोग, वो एलन मस्क है, वो जानता है कि क्या ताकत है इसकी। खैर, अब देखते ही हैं कि इस लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है, कौन किस पर सवाशेर यहां पर दिखाई देता है। एलन मस्क वो सरेंडर करता है या सरकार सुधार करती है, ये देखने वाली बात है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।